गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो? आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, सभी जबरदस्त होंगे। और आज डीएमई ट्रेनिंग एकेडमी में सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आज इस नई वीडियो में ये जो मैं आपको पढ़ाया है, पिछला जो वीडियो था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, ये वास्तव में माइंड ब्लोइंग टॉपिक था। ये ट्रेडिंग की रीढ़ की हड्डी का टॉपिक है दोस्तों। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो एक बार पिछला वीडियो जरूर देख ले। उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। अपन ने बात की थी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक पावरफुल और टॉपिक होता है। मैंने डिटेल से बताया था कि कैसे सपोर्ट को पहचानेंगे, कैसे रेजिस्टेंस को पहचानेंगे। ये सारी चीजें मैंने डिटेल से बात की थी दोस्तों। अब बात आती है कि वास्तव में इनको पहचानते कैसे हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि प्राइस जब जब ऊपर जाता है, जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाता है तो एक पॉइंट पे नीचे आके टकराता है और वहीं से बाउंस बैक होता है। तो ऐसे अगर करता है तो उस पॉइंट को सपोर्ट कहते हैं दोस्तों। सपोर्ट यदि बार बार किसी भी पॉइंट पे बार बार सपोर्ट ले रहा है तो इसका मतलब वो सपोर्ट वीक हो रहा है, उसके टूटने के चांसेस हैं। सावधान हो जाइएगा और हमेशा याद रखेगा रखेंगे कि सपोर्ट पे हमेशा बाय करना है और रेजिस्टेंस पे हमेशा सेल करना है। अब देखिए सपोर्ट कैसे बना, जैसे यहाँ से मार्केट चला, उसके बाद में यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर मार्केट वापस ऊपर की तरफ गया और फिर जैसे यहीं पे सपोर्ट ले रहा है, फिर मार्केट वापस ऊपर के नीचे, फिर बाउंस बैक होके यहीं पे सपोर्ट ले रहा है। बार बार एक ही पॉइंट पे मार्केट रुकता है नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ मार्केट एक ही पॉइंट पे बार बार रुकता है। ऐसे पॉइंट को कहते हैं कि सपोर्ट। वहां से सपोर्ट लेता है, सपोर्ट पे हमेशा क्या करना होता है? बाइंग करना होता है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है और एक ही पॉइंट पे जाके रुकता है, फिर मार्केट नीचे आता है, फिर मार्केट वापस ऊपर जाता है और वहीं पे रुक के बाउंस बैक करता है। इसका मतलब वो पॉइंट क्या है? रेजिस्टेंस है। देखिए दोस्तों, जैसे ये मार्केट ऊपर की तरफ गया और ये एक पॉइंट इसको मिल गया, यहाँ से यहाँ से रेजिस्टेंस, रुका मार्केट, फिर बाउंस बैक हुआ, फिर मार्केट यहाँ पे गया, फिर मार्केट यहाँ पे गया। तो इस प्रकार से आपका बनता है रेजिस्टेंस। ओके, देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जैसे अब ये मार्केट बुलिश है, बुलिश मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे बनते हैं? जब जब मार्केट बुलिश होता है तो उसका देखो ये रेजिस्टेंस है, इस ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, यानी हायर हाई मनाता हुआ मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। यानी जो पिछला रेजिस्टेंस है उससे अगला वाला रेजिस्टेंस उससे ऊपर मिलेगा और उससे अगले वाला रेजिस्टेंस और भी ऊपर मिलेगा। इसी प्रकार से सपोर्ट, उससे अगले वाला और ऊपर की तरफ और उससे अगला वाला और ऊपर की तरफ। इस प्रकार से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में अपन ने बात की थी बेरिश मार्केट में। बेरिश मार्केट में मैंने बताया था कि पिछला जो रेजिस्टेंस है उससे अगला वाला रेजिस्टेंस नीचे की तरफ मिलेगा, क्योंकि मार्केट कहाँ है? बेरिश है। जब मार्केट बेरिश की तरफ होता है तो उसका मूव कहाँ होता है? नीचे की तरफ होता है। इसी प्रकार से सपोर्ट है, सपोर्ट पहले यहाँ बना, फिर उसके नीचे की तरफ, फिर उसके नीचे की तरफ। ये जो लाइन है ये रेजिस्टेंस की लाइन है, ये जो लाइन बनेगी यहाँ पे सपोर्ट की लाइन बनेगी। ओके दोस्तों, ये बात अपन ने कल डिटेल से बात की थी। अब बात आती है कि सपोर्ट पे जैसे कई बार क्या होता है, कई बार ये होता है कि लॉजिक क्या होता है भाई, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लॉजिक क्या होता है? क्यों यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनते हैं? कोई तो कारण होगा। देखिए, अगर अपने को लॉजिक अगर परफेक्ट रूप से समझ में आ जाए, अपने को पता चल जाए कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक क्यों होता है, सपोर्ट बनने का कारण और रेजिस्टेंस बनने का कारण कुछ न कुछ तो होगा। देखिए दोस्तों, उसका लॉजिक ये है कि बिफोर गेटिंग इनटू लॉजिक behind support and resistance we should know about big institutions or bankers fills and unfilled order। क्या होता है कि बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बड़े बड़े जो बैंकर्स होते हैं, जो मोटा फंड लेके आते हैं, उनके जो पोजीशन है, जो उनका ऑर्डर है, या तो फिल्ड होगा या फिर अनफिल्ड ऑर्डर पहले से ही होता है।
बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, यानी मार्केट को कौन ऊपर नीचे लेके जाता है, बहुत बड़े जो प्लेयर होते हैं वो मार्केट को ऊपर भी लेके जाते हैं, और बहुत बड़े जो प्लेयर होते हैं वही मार्केट को कहाँ लेके आते हैं, नीचे। जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हो गए, बड़े बड़े बैंकर हो गए, ऐसे ही मार्केट को चलाते हैं। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्यों बनाते हैं, क्योंकि इनका फील्ड और अनफील्ड ऑर्डर पहले से ही वहां पे पड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए पहले तो बात करते हैं ये फील्ड ऑर्डर क्या होता है और अनफील्ड ऑर्डर क्या होता है। फील्ड फील्ड ऑर्डर का मतलब होता है कि जो उनका ऑर्डर है वो पहले से एग्जीक्यूटेड नहीं है, यानी उसको फिल करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, उसको फील्ड ऑर्डर कहते हैं। अनफिल्ड ऑर्डर का मतलब ये होता है कि ऐसा प्राइस, ऐसा भाव, ऐसा ऑर्डर जो पहले से ही लगा के रेडी रखते हैं कि जैसे ही 2000 पे मार्केट आएगा तो ये ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा, जैसे ही 2000 पे मार्केट आएगा तो ये ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। If any institutions or bank want to big lot order, they can't not buy get complete order in one price not possible. Only retail traders like to others and one at a price. देखिए कहने का मतलब क्या होता है कि जो इंस्टीट्यूशंस और जो बैंकर्स होते हैं वो बड़े लॉट साइज में बाय करते हैं, बड़े लॉट साइज में सेल करते हैं। जब वो बड़े लॉट साइज में बड़े लॉट साइज में जब वो बाय सेल करते हैं तो मार्केट का मूवमेंट कर सकते हैं, यस या नो? वेरी गुड, यस कर सकते हैं। जब बड़े बैंकर और बड़े इंस्टीट्यूटर जब बड़े लॉट साइज में बाय करते हैं, सेल करते हैं, तो क्या होता है, जैसे वो कंप्लीट ऑर्डर नहीं लगा पा सकते क्योंकि उनको बहुत बड़ा ऑर्डर बाय करना है, तो वो एक साथ बड़े ऑर्डर को बाय नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं मानूं कि उनको 40,000 के लॉट खरीदने हैं, तो 40,000 के लॉट खरीदने के लिए वो एकदम से वहां पे बाय नहीं कर सकते, एकदम से वहां पे सेल नहीं कर सकते। वो क्या करेंगे, जैसे 20,000 का ऑर्डर एक बार लगाएंगे, 20,000 का फिर पेंडिंग में अनफिल्ड ऑर्डर पहले से लगा देंगे, और फिर जो 10,000 का बचेगा वो फिर लगा देंगे उसी प्राइस पे। तो बार बार मार्केट जैसे ही ऊपर जाता है और उसी प्राइस पे सपोर्ट लेने के लिए आता है, तो अनफिल्ड ऑर्डर पहले से ही ऑलरेडी होते हैं, तो मार्केट वहां से क्या कर जाता है, बाउंस कर जाता है। जैसे ही वो फील्ड अनफिल्ड जो ऑर्डर समाप्त हो जाते हैं, उसके बाद में मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तोड़ देता है दोस्तों। क्या ये बात समझ में आई? इन इंस्टीट्यूशन और बैंकर की जो प्लानिंग्स होती है वो ऑर्डर पहले से ही सेट होते हैं दोस्तों। जैसे मान ले 100 रुपए पे कोई खरीदना है, तो 100 रुपए पे पहले से ही वो सेट करके रखे होते हैं, अनफिल्ड ऑर्डर पहले से ही लगा के मिलते हैं। जैसे ही मार्केट 100 रुपए पे आएगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, बाय हो जाता है। ऐसे प्राइस को अनफिल्ड ऑर्डर कहते हैं। क्या बात समझ में आई? अब देखिए, जैसे जैसे मार्केट, मैंने ये बात पहले ही बता दी, जैसे जैसे मार्केट मान लीजिए 100 प्राइस पे चल रहा है, और 100 प्राइस पे चल रहा है तो मार्केट आया, वहां पे पहले से अनफील्ड ऑर्डर था, तो वहां जैसे ही मार्केट आएगा तो वापस से बाउंस बैक करेगा, फिर आ जाएगा, फिर वापस से बाउंस बैक करेगा। धीरे धीरे उनकी लोट की जो क्वांटिटी होगी, जो उनका प्राइस होगा, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसलिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं दोस्तों। आई बात समझ में? लॉजिक के साथ पढ़ोगे तो लंबे टाइम तक याद रहेगा, अगर लॉजिक आपको नहीं पता चलेगा तो आप भूल जाओगे, लंबे टाइम तक आपकी ये चीजें याद नहीं रहेगी। अब देखिए लास्ट क्या कह रहा है, हैज सुन हैज ऑल ऑर्डर्स आर फिल्ड एट पर्टिकुलर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यानी जल्दी से जल्दी जो ऑर्डर्स होते हैं वो फिल्ड होते जाते हैं पर्टिकुलर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, देन विल बी बिकम्स वीक and change our price will come again, that will be break this time। क्या होता है, जैसे जैसे ऑर्डर कम होते जाते हैं, जैसे जैसे ऑर्डर वीक होते चले जाते हैं, तो वो जो सपोर्ट है या चाहे रेजिस्टेंस है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, और वहां से वो ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने के बाद में नेक्स्ट सपोर्ट और नेक्स्ट रेजिस्टेंस का निर्माण करता है। देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये सपोर्ट था मार्केट में, अब देखो मैंने अभी अभी आप लोगों को क्या बताया कि जैसे सपोज मान लीजिए कि आपका ऑर्डर जैसे 40,000 का ऑर्डर है, तो 40,000 का ऑर्डर आप एक साथ नहीं लगा सकते, तो 20,000 का यहाँ पे लगाया, मार्केट गया वापस, फिर बाउंस बैक के लिए आया। अब आपका फील्ड या अनफिल्ड ऑर्डर पहले से ही यहाँ पे 20,000 पे है, तो आपने जैसे ही मार्केट आया तो वापस से सपोर्ट पे बाउंस बैक करके चला गया।
उसके बाद में अब कोई पोजीशन बाकी नहीं रही। जब कोई पोजीशन बाकी नहीं रही तो देखिए ये इसको ब्रेक कर गया। जैसे ही ब्रेक करता है और मार्केट नीचे की तरफ चला जाता है। क्या बात समझ में आई? यस या नो? वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यदि आपको ट्रेडिंग सीखना है तो ये ट्रेडिंग की रीढ़ की हड्डी का चैप्टर है दोस्तों। आई बात समझ में? जैसे ही ब्रेक करता है तो देखो मार्केट कहाँ गया, नीचे की तरफ। ये एक होता है लॉजिक। कई तो जैसे बहुत सारे तो ब्रेक पे ही, ब्रेक जैसे ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेक करता है वहां पे ही बाय सेल करते हैं। अब देखिए अच्छी कैंडल ने यहाँ से ब्रेक किया, उसके बाद में बाउंस बैक के लिए किया गया मार्केट। अब यहाँ पे जो बाउंस बैक करने के लिए गया, अब ये वापस जैसे ही सपोर्ट को तोड़ के चला गया मार्केट, तो ये किसका काम करेगा? रेजिस्टेंस का काम करेगा। सपोर्ट कहाँ चला जाएगा? नीचे की तरफ चला जाएगा। आई बात समझ में? जैसे ही सपोर्ट को तोड़ता है तो सपोर्ट किसका वर्क करने लग जाता है? रेजिस्टेंस का। जैसे ही रेजिस्टेंस को तोड़ के मार्केट ऊपर की ओर चला जाता है तो वो क्या बन जाता है? सपोर्ट बन जाता है। हमेशा याद रखेंगे, सपोर्ट पे बाय करना है, रेजिस्टेंस पे सेल करना है। अब जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में ये किसका काम करने लग गया? सपोर्ट था, रेजिस्टेंस का काम करने लग गया। और जैसे रेजिस्टेंस का काम करने लग जाता है तो उसके बाद में देखिए मार्केट कहाँ की तरफ जाता है? नीचे की तरफ जाता है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट, अब क्या होता है? परफेक्ट सेटअप। देखो अनफिल्ड ऑर्डर या फिल्ड ऑर्डर में परफेक्ट सेटअप क्या होता है? देखो ये है रेजिस्टेंस। अब मार्केट यहाँ पे आया, रेजिस्टेंस किया, फिर मार्केट यहाँ पे आया, फिर रेजिस्टेंस किया, यानी यहाँ पे फिल्ड ऑर्डर्स या अनफिल्ड ऑर्डर्स पहले से ही पेंडिंग में थे। फिर मार्केट बाउंस बैक किया, उसके बाद में ये देखो ये रेजिस्टेंस को इसको क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। जैसे ही रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो ये अब किसका काम करने लग गया है? सपोर्ट का। जैसे ही ब्रेक करता है तो बाउंस बैक पे क्या बनाते हैं? हमेशा एंट्री बनाते हैं। देखो टारगेट कहाँ तक गया है? बहुत ज्यादा। जब भी मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है उसके बाद में मार्केट अपने को बहुत ज्यादा टारगेट अचीव करवा के जाता है दोस्तों। ये पोजीशन बहुत ही अच्छी पोजीशन है। जैसे जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा वैसे वैसे मार्केट बहुत अच्छे टारगेट अपने को अचीव करवा के जाता है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन प्राइस ब्रेक रेजिस्टेंस। अब देखो ये रेजिस्टेंस को फिर ब्रेक आउट कर दिया, मार्केट आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर मार्केट नीचे की तरफ गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया। ये सारे सपोर्ट का नाम है, ये सारे क्या है? रेजिस्टेंस है। यहाँ पे मार्केट आ रहा है, यहाँ पे रुक रहा है, उसके बाद में फिर मार्केट यहाँ तक आया। इस देखिए इस कैंडल को देखिए ब्रेक कर गया। उसके बाद में जैसे ही बाउंस बैक होता है, और बाउंस बैक पे हमेशा क्या बनाते हैं? एंट्री बनाएंगे। यहाँ पे एंट्री बनेगी तो देखो कहाँ तक अपना मार्केट चला गया। सोचने वाली बात है। आफ्टर रेजिस्टेंस इज ब्रोकन रेजिस्टेंस में बी बिकम सपोर्ट। जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक ब्रेक होता है, ब्रेक आउट होता है, उसके बाद में वो किसका काम करने लग जाता है? सपोर्ट का काम करने लग जाता है। जैसे ही सपोर्ट ब्रेक होता है तो वो रेजिस्टेंस का काम करने लग जाता है। रेजिस्टेंस जैसे ही ब्रेक होता है तो वो किसका काम करने लग जाता है? सपोर्ट का काम करने लग जाता है। रिवर्सल रोल बोलते हैं इसको। और वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो यहाँ पे पावरफुल एंट्री बनती है, मार्केट बहुत ज्यादा मूवमेंट देता है। तो ऐसी एंट्री पे नजर बना के रखिए। जैसे ही ऐसी एंट्री बने वहां पे अपने को एंट्री बनानी है, पोजीशन बनानी है। आगे देखिए रिवर्सल्स रोल व्हेन प्राइस ब्रेक सपोर्ट। अभी अपन ने बात की किसकी? रेजिस्टेंस की। अब देखिए आफ्टर सपोर्ट ब्रोकन सपोर्ट में भी रेजिस्टेंस। जैसे ही सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक करता है तो वो किसका काम करने लग गया? रेजिस्टेंस का। देखो ये चला मार्केट, उसके बाद में ये इसको ब्रेक किया है। जैसे ही इसको ब्रेक करता है तो अब ये किसका काम करने लग गया? सपोर्ट था पहले, अब ये रेजिस्टेंस का काम करने लग गया है। जैसे ही सपोर्ट मार्केट तोड़ता है तो उसके बाद में रेजिस्टेंस का काम करता है। जैसे ही रेजिस्टेंस तोड़ता है तो उसके बाद में वो मार्केट सपोर्ट का काम करता है। आई होप सभी के क्लियर समझ में आई होगी। देखिए रिवर्सल रोल का मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ। आफ्टर सपोर्ट ब्रोकन सपोर्ट में बी रेजिस्टेंस। देखिए ये सपोर्ट था, यहाँ पे मार्केट आ रहा है, फिर मार्केट आ रहा है। अब इसने मार्केट ने क्या कर दिया? ये सपोर्ट को तोड़ दिया। सपोर्ट को तोड़ने के बाद में कहाँ तक गया? नीचे की तरफ गया। तो अब ये किसका काम करने लग गया? जैसे ही सपोर्ट को तोड़ता है तो उसके बाद में मार्केट रेजिस्टेंस का काम करने लग जाता है दोस्तों।
आप बहुत ही अच्छे लेवल तक आपको बात समझ में आई होगी। यदि किसी को समझ में नहीं आई हो तो एक बार वीडियो दोबारा से जाके देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने समझाया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ये किन किन प्रकार से एक्ट करता है, कैसा कैसा होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। तो कल की वीडियो भी बहुत पावरफुल होने वाली है, आप सभी रेडी रहिए, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट जो वीडियो है वो बहुत ही पावरफुल वीडियो है। ऐसे ऐसे टॉपिक में लेके आ रहा हूं कि आपकी जो ट्रेडिंग है वो बहुत गुना बेहतरीन हो सकती है दोस्तों। तो सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। यदि इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।